Just imagine a situation. Thousands of people have gathered in a hall to listen to one person. That person is master of his art. That person is just straight to watch. And you are that person. Would you like to be in that situation? Now just imagine another situation where you are being appreciated for the work you do. जो काम आप करते हैं, you are representing that work. You are telling everyone about your story. Would you like to be in that position? If yes, if both of these are yes, then just tell me कि जो मैंने टास्क पिछली वीडियोस में दिए थे वो किए क्यों नहीं अभी तक. लिसन टू मी, ये 10 days वर्कशॉप तभी सक्सेसफुल होगी जब आप सारे टास्क अच्छे से करेंगे. तो आई होप यू आर डूइंग टास्क, बट अगर नहीं कर रहे तो प्लीज डू ऑल दिस टास्क. अब आज का लेक्चर जो है ये हमारे फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. एक बार बिलीव मी एंड ये वीडियो पूरी देख लीजिए, यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आई एम सेइंग. नाउ द लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज सोल ऑफ स्पीच. अगर आप कहीं अच्छे से क्लियरली बोल नहीं भी पाते हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी खराब है, या आपकी स्पीड थोड़ी तेज है तो चलेगा, बट अगर आपके पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए तो बिल्कुल नहीं चलेगा. आप कितने भी सुंदर हैं, कितने भी अच्छे बोलते हैं, कितने भी बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंट है, बट अगर आपका कंटेंट सही नहीं है देन नो वन विल लिसन यू. कोई भी आपको सुनना पसंद नहीं करेगा. चलिए थोड़ी सी रिवीजन करवाता हूं कि कल हमने क्या किया था. कल हमने सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच. स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच से पहले हमने कुछ ऑडियंस के बारे में कुछ चीजें जानी थी कि हम स्पीच में क्या करते हैं. सबसे पहले टू क्रिएट ऑडियंस इंटरेस्ट. सेकेंड थिंग वी हैव टू एंगेज द ऑडियंस. एंड द थर्ड थिंग वी हैव टू मोटिवेट देम. जब हम स्पीच कंक्लूड करें तब हमें ऑडियंस को मोटिवेट करना है. और इसके साथ 3 चीजें हमने और सीखी थी डाउन द लाइन. क्या सीखा था वो? हमने 3 ग्राउंड सीखे थे जिन पे कोई भी कंटेंट लिखा जाता है. फर्स्ट वन वाज मॉरल ग्राउंड, सेकंड वन लॉजिक ग्राउंड एंड द थर्ड वन प्रूफ ग्राउंड. आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. अगर नहीं याद तो आप लेक्चर वापस देख सकते हैं, वो एबीफाई चैनल पे ही है. आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और सारे के सारे लेक्चर्स दोबारा से अटेंड कर सकते हैं. टोटल 10 लेक्चर्स होने वाले हैं ये. आज हम बात करेंगे कि इस स्पीच को लिखते कैसे हैं, एक्चुअली उस स्पीच का फ्रेम क्या होता है. तो गाइस सबसे पहले जब भी हम कहीं स्पीच शुरू करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक अ पिकअप लाइन. हमें कोई एक पिकअप लाइन चाहिए होती है ताकि हम ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके. अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ऑडियंस अपनी चॉइस से वहां पे है, और ये भी हो सकती है कि जबरदस्ती है. सपोज उनको बिठा दिया गया है, आप किसी ऐसे इवेंट में हैं जहां पे लोग आपको सुनना ही नहीं चाहते, तो वहां पे आप क्या करेंगे? तो वहां पे आपकी पिकअप लाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. वैसे आई प्रेफर कि आप दोनों केसेस में पिकअप लाइन यूज करें. तो ये स्पीच की शुरुआत पिकअप लाइन से. जस्ट आफ्टर द पिकअप लाइन आपको खुद की इंट्रोडक्शन देनी होती है. और इंट्रोडक्शन में आपको खुद का नाम या आप कहां से आए हैं ये ज्यादा जरूरी नहीं है. आप नाम बताइए और उसके बाद आप बताइए दैट व्हाई यू. कोई भी आपको क्यों सुनेगा, आपको ये अपने इंट्रो में क्लियर करना पड़ेगा. आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, कोई सोशल प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको क्यों सुना जाए इस टॉपिक के बारे में. उसके बाद आती है बॉडी. और बॉडी में हमें कुछ सेट्स बनाने पड़ते हैं अलग अलग. वो सेट्स क्या होते हैं कि सेट 1 सपोज आप लेते हैं जिसमें आपको मॉरल, लॉजिक और प्रूफ तीनों चीजें देनी पड़ती हैं. मॉरल, लॉजिक एंड प्रूफ तीनों चीजें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी. और इसको थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे अगर आप लेके जाना चाहो तो आपको बीच में कुछ ऑडियंस इंटरेस्ट और उनसे कुछ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी. अगर आप ये पूरा सेट कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी का एक सेट कंप्लीट होगा. नॉर्मली कभी भी अपनी स्पीच की बॉडी में एक सेट मत रखिए. हैव मोर देन 1 सेट्स. कम से कम 2 सेट्स होने चाहिए ऐसे ही. दूसरा दोबारा से एक सेट होना चाहिए जिसमें मॉरल, लॉजिक और प्रूफ आप देंगे जो भी आप टॉपिक बोल रहे हैं. और ऑडियंस की इंटरेक्शन तो डेफिनेटली चाहिए. और एट लास्ट आपको स्पीच कंक्लूड करनी है. घबराइए मत, ये स्ट्रक्चर अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं. मैं खुद एक स्पीच आपको दूंगा ताकि ये सारी चीजें आप देख सके मैंने कहां पे मॉरल ग्राउंड यूज किया, कहां लॉजिक और कहां प्रूफ ग्राउंड. बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस स्ट्रक्चर. आपको एक चीज याद रखनी है. वो क्या? कि जो भी आपकी पिकअप लाइन होगी वो आपके कंक्लूजन से रिलेट करनी चाहिए, वो उसके साथ रिलेशन में होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि पिकअप लाइन कुछ और हो और कंक्लूजन कुछ और हो. जो भी आप क्वेश्चन रेज करते हैं पिकअप लाइन पे, कंक्लूजन पे उसका सोल्यूशन या फिर कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि अब करना क्या है जब आपने अपनी पूरी स्पीच दे दी. तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है स्पीच का. अब इसमें जो सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है कि पिकअप लाइन कैसे बनेगी, कि हम पिकअप लाइन कहां से लाएंगे, पिकअप लाइन क्या होती है. तो गाइस 2 सिनेरियोज होते हैं. एक तो वो होता है जहां पे आप स्पीच दे रहे हैं कि सामने स्टूडेंट्स हैं, फिर ऐसी ऑडियंस है जो उस टॉपिक के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानती. बट एक सिनेरियो वो होता है जहां पे आपकी ऑडियंस बहुत इंटेलेक्चुअल है, उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानती है. तो पिकअप लाइन दोनों सिनेरियोज में अलग अलग होगी. अब पिकअप लाइन क्या होती है, लेट मी टेल यू दिस. जैसे मैंने स्पीच की शुरुआत में एक फॉर्मूला यूज किया था, दैट वाज नोन एज ट्रिपल यस फॉर्मूला.
मतलब कि आप किसी से भी ट्रिपल यस करवा सकते हैं। अगर 3 बार यस 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 बुलवा सकते हैं तो आपकी उनके साथ जो एक कनेक्शन है वो बिल्ड होने के चांसेस 99% होते हैं कि वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला होता है जहां पे हम पिकअप लाइन बनाते हैं, दैट इज अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला, कि वहां पे आप कुछ स्टोरी से शुरुआत करते हैं। दैट वंस अपॉन अ टाइम या फिर व्हेन आई वाज दिस एट दिस स्टेज, तरह की स्टोरी आपको बतानी पड़ती है जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। और तीसरी चीज जो एज अ पिकअप लाइन आप यूज कर सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जो ऑडियंस के दिमाग में आपको लगता है कोई प्री कंसीव्ड थॉट है, कोई स्टीरियोटाइप है, आप उस स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि कंक्लूजन में उसका आपको एग्जैक्ट आंसर भी देना, आपकी स्पीच पूरी मानी जाएगी। ये थे 3 फॉर्मूले पिकअप लाइंस लिखने के। अब इसके अलावा भी 1-2 फॉर्मूले और होते हैं पिकअप लाइंस लिखने के। वो क्या होते हैं कि आप कोई प्रॉमिस कर सकते हैं पिकअप लाइन में। सपोज अगर आप कोई कोर्स करवा रहे हैं या कोई चीज सिखा रहे हैं तो आप प्रॉमिस कर सकते हैं दैट आई डेफिनेटली प्रॉमिस यू कि आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर यू वुड एग्जैक्टली नो कि स्पीच कैसे लिखी जाती है। एक विनिंग स्पीच, एक कंटेंट, जो एग्जैक्ट कंटेंट राइटिंग है वो क्या होती है, आपको इस स्पीच के एंड में पता लगेगा। तो ये प्रॉमिस टाइप की एक पिकअप लाइन होती है। या फिर आप कोई मिथ जो है वो बर्स्ट कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ये भी एक पिकअप लाइन होती है। डू यू नो, इफ यू थिंक सो, तो ये सारी पिकअप लाइंस होती है। तो इस तरह से पिकअप लाइन लिखी जाती है। तो आई होप कि आपको पिकअप लाइंस क्लियर होंगी कि कैसे लिखी जाती है। उसके बाद बॉडी में जो मॉरल प्रूफ और लॉजिक ग्राउंड आता है वो मैं कल आपको समझा चुका हूं, और कंक्लूजन कैसे करते हैं इसी पिकअप लाइन के थ्रू हमें उसका एक सोल्यूशन देना होता है प्रॉपर। तो अगर आप ये बॉडी समझ चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां पे एक स्पीच को हम प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे मैं आपको एक स्पीच दूंगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं कब कौन से ग्राउंड पे हूं। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा इसमें, थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको कि मैं कब किस ग्राउंड पे हूं, बट आप भी कोशिश करिएगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। टॉपिक ऑफ स्पीच इज की टू सक्सेस। Now I'm going to start. Just try to identify. Every kid has a special talent. The most underrated line I have ever heard. हर बच्चे को ये बचपन में बोली जाती होगी, आपने भी कभी ना कभी ये सुनी होगी। I don't believe in this line. Friends, my name is Abhishek Sharma and I am a life skills coach and a career mentor working on a startup named Amify. By a proper structured principles, we have been able to transfer lives of 100 students till now. How are we able to achieve this? I'm going to explain you today that what is the exact key to success. Now you would definitely ask me, if not talent, then what? अगर टैलेंट से भी कोई सक्सेस अचीव नहीं होगी तो फिर किससे होगी? आपको पता है, वी हैव एन हैबिट ऑफ ओवर जनरलाइजेशन ऑफ थिंग्स। हम हर चीज को ओवर जनरलाइज करते हैं। आप में से किसको ये समझ नहीं आया कि ओवर जनरलाइज कैसे करते हैं? अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको 2-3 सवाल पूछूंगा, आप जस्ट फिगर आउट दैट, यू विल गेट टू नो दैट कि ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है। कभी भी आपको ये चीज बोली गई है, जब भी आपने कोई एक भी काम गलत किया हो, कि तेरे से तो कोई काम कभी ठीक से होता ही नहीं, तू कुछ भी ठीक से कर ही नहीं सकता। एक दोस्त अपने दोस्त से बोले कभी ऐसा कि भाई तू टाइम पे आ जाएगा ना, और उसने उसको रिप्लाई किया हो कि भाई तेरे जैसे नहीं हूं, आ जाऊंगा टाइम पे। अगर ये चीजें आपके साथ हुई हैं तो आप ओवर जनरलाइजेशन के शिकार हो चुके हो। तो यही होती है ओवर जनरलाइजेशन। एडल्ट ब्रेन इसको बहुत प्रोडक्टिव वे में लेता है। हम ज्यादा नहीं सोचते इसके बारे में, ठीक है कह दिया होगा, बट इसका कोई भी मतलब नहीं है। और बच्चे इस चीज को बहुत फेस वैल्यू पे लेते हैं। अगर आपने उनको बोल दिया दैट एवरी किड हैज अ स्पेशल टैलेंट, यू हैव टू फाइंड योर्स, दे विल गो इन सर्च ऑफ दैट टैलेंट दैट नेवर एग्जिस्टेड, और वो उसको ढूंढते रहेंगे। आपकी जो सक्सेस थी दैट वाज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और आपने उनको बचपन से ही साउथ में लगा दिया दौड़ने के लिए। जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में होंगे, यू विल नेवर बी एबल टू रीच द डेस्टिनेशन. Now let me tell you that what is the exact recipe of talent. If you want to be successful, just follow these 3 steps. You will be successful. First, you have to see what are your interest. अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी एक अलग सेगमेंट आता है, दैट यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर. आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको किस तरह के वर्क कल्चर में काम करना अच्छा लगता है, आप ये आइडेंटिफाई करिए. उसके बाद थोड़ी रिसर्च करिए अपने स्किल सेट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप सीख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट सेट अ टारगेट. आफ्टर दैट डिवाइड दैट टारगेट इनटू स्मॉल माइलस्टोन्स, और उन माइलस्टोन्स को एक एक करके अचीव करना शुरू करिए, उन टारगेट्स को अचीव करना शुरू करिए. इसके लिए एक लाइफ स्किल आता है, दैट इज रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग. लर्न दैट इफ यू डोंट नो, एंड इफ यू वांट एमिफाई टू हेल्प यू, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच एमिफाई टू हेल्प यू. एंड एट लास्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रैक योर ग्रोथ ऑन डेली बेसिस. हर दिन आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है, कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं है. नाउ टू कंक्लूड माई स्पीच, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट रेसिपी ऑफ टैलेंट. Find your interest, work on that interest and make it your skill. And then repeatedly practice that skill, and that skill will automatically turn into your talent. So this is the exact recipe of talent. This is how talent is built.
सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय स्पीच, जहां पे मैंने आपको मॉरल, लॉजिक, प्रूफ सारी चीजें दी, बीच में ऑडियंस इंटरेक्शन करके भी दिखाई किस तरह से करते हैं. नाउ व्हेनेवर यू विल राइट अ स्पीच, ट्राई टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स. यू विल जस्ट सी क्या इंटरेस्टिंग स्पीच आप लिख पा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल था, प्लीज हिट अ लाइक बटन और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा दैट हाउ डू यू फील अबाउट दिस वर्कशॉप एंड ऑल. Thank you very much friends. This was all about content writing, knowledge and research of any topic. कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम सीखेंगे कि ऑडियंस को रिसर्च कैसे करते हैं, स्टडी कैसे करते हैं कि किस ऑडियंस के सामने मैं बोलने जा रहा हूं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो.